Dear student, how are you? I hope you all will be safe in your homes with your family. I miss the memorable moments of the class with you. प्रिय विद्यार्थियों, सोचा आज आपकी स्टडी के बारे में आपसे थोड़ी चर्चा कर लूं। प्यारे बच्चों, पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी कोरोना संक्रमण के चलते सरकार को स्कूल्स और अन्य शिक्षण संस्थान अनिश्चित समय के लिए बंद करने पड़े। इस बार कोरोना का और ही भयावह रूप देखने में आ रहा है। ऐसे समय में अब बच्चों पर बिल्कुल भी जोखिम नहीं उठाई जा सकती। उसके चलते ही आपको शिक्षण संस्थाओं से दूर करना पड़ा। ऐसे समय में मेरी आपको सलाह है कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। घर में अपने जो बुजुर्ग और जो परिवारजन हैं उनका ख्याल रखें। आपसे बन सके तो किसी ज़रूरतमंद की मदद करें। आसपास के लोगों को इस महामारी को लेकर के सतर्क करें और कुल मिलाकर के आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, जिससे आपको बहुत संबल मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखें, घर से बाहर निकलें आप मास्क जरूर पहनें और सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। अब बात करते हैं हम आपके स्टडी को लेकर के। इस कोरोना काल में लोगों के जीवन पर तो आफत आई ही है, साथ ही सभी वर्ग के विद्यार्थियों की स्टडी बहुत ज़्यादा सफर हुई। इस वैश्विक महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि ऐसा दौर भी आएगा। तो ऐसे दौर में आप बच्चों पर रिस्क नहीं ली जा सकती। तो ये अनिश्चित काल के लिए विद्यालय पुनः बंद करने पड़े। इस साल के शुरू में जनवरी फरवरी में जब विद्यालय रीओपन हुए थे तो हमें थोड़ा विश्वास जगा था कि अब ये जिंदगी थोड़ी पटरी पर आई है और कोविड का ये दौर शायद समाप्त हो गया है और हम थोड़े निश्चित महसूस करने लगे थे। और आपको याद हो तो जब आप विद्यालय आते थे तो हम कई बार आपको कहते थे कि आप चेहरे पे अपना मास्क रखें, ख्याल रखें। तो आप कई बार ऐसा सोचते होंगे कि सर अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, और विशेषकर ऐसा सोचते थे कि ये सर न तो अपने चेहरे से मास्क उतारते हैं और न हमें उतारने देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमें आशंका थी कि कहीं लापरवाही से ये दिन वापस तो नहीं देखने पड़े। हम आशंकित थे आपकी सुरक्षा को लेकर के, इसलिए ऐसा आपको कहते थे। और जो आशंका थी वही हुआ। अब मैं फिर आपसे कहता हूं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। मास्क को अपने जीवन का फिलहाल हिस्सा बना लीजिए। क्यों? क्योंकि ये कोरोना का खतरा कब कम होगा इस पर हम भविष्यवाणी अभी नहीं कर सकते। पुनः कब स्कूल खुलेंगे? कई बच्चों के मेरे पास फोन आते हैं, सर स्कूलों का क्या होगा? मैं कहता हूं बेटा इसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा, एक आचार्य जी ने भविष्यवाणी की है
कि तीसरा दौर आएगा, तीसरी लहर आएगी। देखो, उसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब हमारे यहाँ तो आचार्य जी या ज्योतिष लोग घोषणा करते हैं और हम उसको मानते भी हैं, और कई बार ये सही भी हो जाता है। भारत ज्योतिषियों का देश है। भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसके भविष्य को लेकर भी ज्योतिषी बैठ गए थे। तो ये एक अलग मैटर है। अब ये जो आचार्य जी है, उन्होंने एक पॉजिटिव बात भी कही है कि मई में ये पीक पॉइंट आकर के और एक बार डाउनफॉल आएगा और अच्छे दिन भी आएंगे। परंतु उसने चेताया भी है कि 2022 में पुनः ऐसा दौर आ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। और फिलहाल ये भविष्य की बातें हैं, इनमें हम अभी ज़्यादा जाना नहीं चाहेंगे। हम अभी अपने मुद्दे की बात करते हैं कि आप अपनी स्टडी को ऐसे समय में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, या स्टडी को किस प्रकार से कंटिन्यू रख सकते हैं। अब आपके पास संकल्प होना चाहिए, आपकी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की। तो आप इस कोविड के दौर में भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं और बहुत अच्छा इसका उपयोग आप कर सकते हैं, सकारात्मक रह करके। ये नहीं सोचें कि विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, हम क्या करेंगे। अब उन बारों में हमें सोचने का हमारे पास समय नहीं है। कोविड के इस दौर में शिक्षा का एक नया आयाम उभर कर सामने आया, ऑनलाइन स्टडी। ब्लैक बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड पर आना, रियल क्लासरूम से वर्चुअल क्लासरूम में प्रवेश करना। और मैं तो कहता हूं, जो ये ऑनलाइन स्टडी का जो ये आयाम है, ये कोविड-19 का दौर गुजर जाने के बाद भी एक स्वाभाविक विकल्प के रूप में हमारे सामने होगा। बहुत सारे शिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसका इस्तेमाल भरपूर कर रहे हैं और ये वो सफल भी हो रहे हैं। अब हालांकि हर बात के दो पहलू होते हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, उस पर फिलहाल हम चर्चा नहीं करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि हम हमारी स्टडी को कैसे सकारात्मक रूप से जारी रखें। यहां मुझे सीबीएसई क्लास 9th की बुक बिहाइव्स का चैप्टर 1, जो विद्यार्थी 9th और ऊपर की क्लासों में है उनको पता होगा, द फन दे हैड वाला चैप्टर। जब पहली बार किसी कक्षा में मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो मुझे इसमें ज़्यादा वास्तविकता नज़र नहीं आ रही थी, पूरा इमेजिनेटिव लग रहा था। और वैसे इमेजिनेटिव ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको याद हो तो आज से आगे 2155 की कल्पना की गई। कहने का मतलब आज से 100-125 साल बाद क्या स्थिति होगी उसके बारे में इस पार्ट में दिया गया है। इसके 2 कैरेक्टर हैं, टॉमी और मार्गी। उनको अपने घर के एटिक में कहीं पर एक रियल बुक मिल जाती, प्रिंटेड बुक। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, मुड़े हुए पन्ने, पीले पड़े हुए पन्ने, सलवटे पन्नों में। आश्चर्य क्यों होता है? आश्चर्य होता है कि उन्होंने ऐसी कभी रियल बुक देखी ही नहीं। उन्होंने तो टेल बुक, ई बुक उनका ही सामना किया, और वो उनके दादा के समय की थी। उन्होंने ऐसी बुक पहले देखी नहीं। उन्होंने तो रियल टीचर भी नहीं देखे, वो रोबोट टीचर से पढ़ रहे हैं और घर में पढ़ रहे हैं, रियल स्कूल भी नहीं देखे। जब उनके दादाजी रियल स्कूल के बारे में, रियल बुक के बारे में, रियल मानव अध्यापक के बारे में, ह्यूमन बीइंग्स टीचर के बारे में जब उनसे चर्चा करते हैं तो बड़ी रुचि के साथ वो सुनते हैं और दादाजी से पूछते हैं कि ऐसा भी होता है। तो मेरे कहने का मतलब वो जो इमेजिनेशन है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमें इसमें ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, हमने ऐसा सोचा नहीं था। कहने का मतलब अभी जो 40 और 40 के आसपास के लोग हैं उन्होंने बहुत परिवर्तन देखे, और 100-125 साल बाद ये स्थिति
हो भी सकती है, और मैं तो कहूंगा कि शायद रोबोट टीचर ही होंगे और घर ही आपका क्लासरूम होगा और सब कुछ मैकेनिकल होगा। उसमें टीचर खराब हो जाएगा, उसको मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे, उसको रिपेयर करवाएंगे। चलो छोड़ो, इस चैप्टर के कुछ आयाम अलग हैं, मैं थोड़ी आपसे अलग चर्चा करना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आप टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करते हैं, यह चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, टिकटॉक पर फनी वीडियो बनाकर सिर्फ मनोरंजन के लिए ही अपने डाटा और एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं, तो यह टेक्नोलॉजी आपके कुछ भी काम आने वाली नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ आपका सस्ता मनोरंजन, सस्ता ज्ञान है, जो आपको बर्बादी की तरफ ले जाएगा। आप टेक्नोलॉजी का सही उपयोग लेना सीखो, इसको सही दिशा में ले जाओ। इस सस्ते ज्ञान और इस झूठे जो फेसबुक और व्हाट्सएप का ज्ञान है, उसके चक्कर में मत पड़ो। इसमें सत्यता कम है और भ्रमित करने वाली चीजें ज्यादा है। आप कुछ बच्चे जो छोटी क्लासों में, एडोलसेंस में हैं, वो इससे प्रभावित हो जाते हैं। उनको ये चीज समझ नहीं आती। वे अपने माता पिता के संपर्क में रहें, उनको धोखा न दें, इसका सदुपयोग करें। अब इसका मतलब नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के विरोधी हैं। आप स्मार्टफोन रखिए, आप पीसी टैबलेट्स रखिए, आप कंप्यूटर रखिए, आप लैपटॉप रखिए, परंतु उसका सदुपयोग करके अपनी ऑनलाइन जो स्टडी है उसको आप कंटिन्यू करिए और अपने जो बहुमूल्य समय है आपका, उसको बर्बाद मत करिए। साइंस और टेक्नोलॉजी कहीं पर भी गलत नहीं है, उसको उपयोग करने वाले गलत हो सकते हैं। जैसे हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी ने हमें पहले भाप से, फिर कोयले से निजात दिलाई, हमारे जीवन को और प्रगतिशील बनाया, आरामदायक बनाया। हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, एसी, कूलर, बल्ब, टीवी, न जाने कितने इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं। ये इसका सदुपयोग। अब आप किसी होल्डर में हाथ डाल करके करंट ले रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी का दोष नहीं है, ये इसको उपयोग करने वाले का दोष है। प्रकृति ने आपको बहुत अच्छी चीजें दी है, आप उनको सही उपयोग करिए। अब छोटी सी बात करें, नींबू, इससे आप बढ़िया शिकंजी बनाकर पी सकते हैं। और कोविड के इस दौर में कह रहे हैं कि आप गर्म पानी में डाल करके पीजिए, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कीजिए। अब आप उसको आंखों में निकाल करके और आंसू बहा रहे हैं, तो ये दोष किसका है? ये दोष उसके उपयोग करने वाला का। इस समय बहुत सारे शिक्षण संस्थान, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे शिक्षक ऑनलाइन स्टडी के कोर्स चलवाते हैं, जिसमें कुछ फ्री के होते हैं, कुछ पेड होते हैं। आप उनका इस्तेमाल कीजिए, आप उनको ज्वाइन करिए। कुछ नहीं तो आप गूगल गुरु की शरण में जाइए, गूगल पर बहुत ज्ञान है। आप अपने स्मार्टफोन को अपने ज्ञान को बढ़ाने में उपयोग लीजिए। प्यारे बच्चों, शिक्षा का अर्थ है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास शिक्षा है। इसके कोई एक आयाम नहीं है। आप इस दौर के अंदर घर में रहिए, कसरत और व्यायाम कीजिए और अपना शारीरिक विकास कीजिए, ऑनलाइन स्टडी कीजिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, कोश की पुस्तकें पढ़िए और अपना मानसिक विकास कीजिए। योग, ध्यान और अच्छा साहित्य पढ़ करके अपना आध्यात्मिक विकास कीजिए। कहने का मतलब आपको काम करने की आपका संकल्प होना चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप इस दौर में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी ने सही कहा है कि आप पुराना कोट पहनो और नई पुस्तकें खरीदो। पुस्तकें खरीदने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करें।
आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हर तरह की पुस्तकें खरीदिए, कपड़े पुराने होंगे चलेंगे, परंतु ज्ञान के लिए आप संकोच मत करिए। अब जो विद्यार्थी स्कूलिंग कॉलेज से आगे बढ़ करके जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मैं थोड़ी बात करता हूं। वो हमेशा शिकायत रहती है कि सर बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। मैं उनको कहना हूं कि कंपटीशन बढ़ा नहीं है, कंपटीशन में भाग लेने वाले लोगों की भीड़ बढ़ी है। जब से ये स्मार्टफोन आया है, युवाओं के पास तो समय कहाँ बचा है। वो अपना समय तो उस पर फालतू की चीजें देख करके जाया कर रहे हैं, फनी वीडियोस बना रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, फालतू की चीजें देख करके फेसबुक व्हाट्सएप चला करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस दौर में मैं आपसे कहता हूं कि यदि आपने समय का सदुपयोग करना जान लिया, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लिया और इसी फोन को यदि आपने शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग लेना शुरू कर दिया इस टेक्नोलॉजी का, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग तो बचे ही नहीं, वो सिर्फ दिखावे में कंपटीशन में जाते हैं। मैं आपसे जो बात कह रहा हूं शायद आपको थोड़ी कड़वी भी लगे, परंतु आप थोड़ा इस पर विचार करना। अब देखो, विद्यार्थी का आभूषण है डिसिप्लिन, और उसमें भी मैं बात करूंगा सेल्फ डिसिप्लिन की। स्वानुशासन होना चाहिए आप में, और आपका सबसे बहुमूल्य चीज है आपका अभी का समय जो आपके हाथ में है। उस समय का उसका उपयोग करना, सदुपयोग करना आप सीखो। आप टाइम टेबल बनाओ कि किस समय मुझे क्या करना है। मैं ये नहीं कहता मनोरंजन नहीं करना चाहिए, खेल नहीं खेलने चाहिए, आप मनोरंजन करिए। आपके पास में एक अपने टाइम का शेड्यूल होना चाहिए, उस शेड्यूल के अनुसार आप चलो। डिसिप्लिन मतलब हर तरह का, जीवन में पूरा डिसिप्लिन। और यदि आप इनका गलत उपयोग करके अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तो आप घर वालों को धोखा दे रहे हो सके कुछ माता पिता को इस सोशल मीडिया की ज़्यादा जानकारी नहीं हो, वो आपकी मांगे अभी तो पूरी कर रहे हैं, परंतु जब से ये समय आपके हाथ से निकल जाएगा, तो प्यारे बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो बस मेरे कहने से आज ही अपना टाइम टेबल बनाइए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाला समय आपका होगा और आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल कर देखो मेरे प्यारों। अब आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी बुक्स खरीदनी है, विशेषकर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, तो इसके लिए मैं आपको आगे की वीडियो में चर्चा करूंगा। आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उन चीज़ों को देख सकते हो, सुन सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।